कृष्णराज की जय, राधा रानी की जय। मुनीन्द्र वृंदावन्ते त्रिलोक शोक हारिणे प्रसन्न वक्त्र पंकजे त्रिभुवन विलासिने ब्रजेन्द्र भानुनन्दने ब्रजेन्द्र सूनुसंगते दया करीशकीना कृपा कटाक्ष पादिनम् अशोक वृक्षवल्लरी विशाल मण्डपे स्थिते प्रवालवाल वल्लभं प्रभावकामि गौमरे परापरास्फुटरे प्रभूतसम्पदारे दया करीशकीना कृपा कटाक्ष पादिनम् अनन्य रंग मंगलम् प्रसन्न मंगलाभवम् सवेन्द्रमं संभ्रमं विवर्धमानपावने निरन्तरं वशीकृतं प्रतीकनन्दनन्दने दया करीशकीना कृपा कटाक्ष पादिनम् Amen.
Namaminandanam
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चैतन्यमनोभीष्टं विस्थापितं येन भूतेन स्वयं रूपं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीयुतपद्मं श्रीगुरुवैष्णवस्य श्रीरूपं साग्रजातम् सजीवं सावधूतं सावधूतं परिचर्यितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैललिता श्रीकृष्णकान्ताश्च कृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म भक्ति विद्वान स्वामी श्रीधर महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनसे एक की कृपा की वांछा करता हूँ कि सभी वैष्णव सभी वैष्णव आचार्य वर्ग स्वामी केसी भक्ति विद्वान स्वामी साहब गोपाल जी और हमारे मेंटर सुभाष सुंदर गोपाल को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनसे भी एक की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सभी भक्तों को मेरा यथार्थ नाम स्वीकार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये जो अधिक मास है इसको पुरुषोत्तम मास भी बोला जाता है, जैसे कि हम पिछले कुछ दिनों में चर्चा कर रहे थे। गुरु वैष्णव की कृपा से हम ये प्रोग्राम कर पा रहे हैं, अदरवाइज बीच में कुछ दिन प्रोग्राम नहीं हुआ, वो भी कहीं हमारी कुछ क्रियाएं कुछ ऐसी स्वीकृति नहीं थी जो अपने कथा भी नहीं सुन पाए, तो उसमें आगे कंटिन्यू करते हुए जैसे पिछले प्रोग्राम में जो भगवद गीता का 15वां चैप्टर है जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग, उसके कुछ श्लोक हमने पढ़े सुने देखे। उसी में जैसे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि ये जो संसार है इसकी तुलना उस तरीके से की है कि एक वृक्ष है जो उल्टा लगा हुआ है, जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ हैं और पत्ते टहनियाँ वो सब नीचे की तरफ हैं और उसकी जड़ें ऊपर तक जा रही हैं, ब्रह्मलोक तक जा रही हैं। उसकी टहनियाँ हैं, उसके जो पत्ते हैं, वो जो जीव है, जो दुनिया है, अलग अलग इंद्रियों के क्या है, इंद्रियां हैं। अब जो जीव है वो इंद्रियों में इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है। जैसे कि पिछले श्लोक में भी हम देखते हैं भगवान कह रहे हैं कि जब जो जीव इंद्रिय विषयों में लगा रहता है, इंद्रियों के भोग की इच्छा में लगा रहता है, तो उस भोग के अनुसार वो एक शरीर से दूसरा शरीर प्राप्त करता रहता है। मतलब जैसे बताया कि एक मनुष्य ने यदि कुछ ऐसे कर्म किए हैं कि अगली योनि, जैसे कहते हैं ना कोई तैराक तैरना चाहता है, खूब तैरता है, मनुष्य जीवन में भी तैर रहा है, तो भगवान उसको क्या करेंगे, कुछ ऐसा जीव बना लेंगे जो पानी में रहता है, चाहे वो कछुआ है चाहे वो मछली है। किसी की इच्छा है कि बहुत मांस खाए तो उसको शेर का शरीर दे देंगे या कोई ऐसा दूसरा शरीर जो मांस खाता है। तो यह बता रहे कि जो जीव इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, इंद्रियों की इच्छाओं के अनुसार जो काम कर रहा है, उनको तृप्त करने की प्रयास कर रहा है, उनकी जो भोग की इच्छाएं हैं, इंद्रियां हमारी क्या है, हमारी इंद्रियां ऐसी है कि जो विषय हैं उनकी तरफ आकर्षित होती हैं। तो भगवान ने कहा कि वो उसके अनुसार उसको अलग अलग शरीर मिलते रहते हैं, और वो जो शरीर है, जो वस्त्र हैं, वो कितने हैं, 84 लाख। अब इन 84 लाख योनियों में भटकते 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 फिर मनुष्य शरीर उसको प्राप्त होता है। अब बताया गया है कि जो मनुष्य योनियां हैं वो 4 लाख हैं और बाकी की योनियां 80 लाख हैं। तो जो मनुष्य योनि है वो एक ऐसी है जो कर्म योनि है, बाकी की जो दूसरी योनियां हैं वो भोग योनि है। इस मनुष्य शरीर में रह करके हम
इकट्ठा करते रहते हैं। भोग की इच्छाएं पूरी तो होती नहीं, जैसे किसी की इच्छा है नहीं, सब मेरे पास बहुत पैसा है, मैं उसके अकॉर्डिंग ऐश करूं, जैसे आज के टाइम पे कहते हैं सब, मैं बहुत अच्छा तैराक बन जाऊं, बहुत अच्छा घुड़सवार बन जाऊं, बहुत अच्छा ड्राइवर बन जाऊं, ऐसी बहुत सारी इच्छाएं हम कहते हैं ना। हमारा जो मन है वो कितने थॉट्स उसके मन में के विचार में आते हैं, उनके अनुसार जो जीव है वो इकट्ठा करता रहता है। ये सब कुछ मेमोरी में सेव हो रहा है। हमें इस मेमोरी में चाहे याद नहीं रहे, हमें यदि पूछा जाए कल इसी टाइम हम क्या कर रहे थे तो हमें सोचना पड़ेगा, लेकिन जो इच्छाएं हैं इंद्रियों की, उनके अनुसार मनुष्य इकट्ठा करता रहता है और वो इकट्ठा होता रहता है, और फिर उसके अनुसार उसको अगली योनियों में भोग की इच्छाएं पूरी होती रहती हैं। तो जितनी भी जो 80 लाख योनियां हैं वो कौन सी योनि है? भोग योनि। लेकिन एक मनुष्य योनि है जो कर्म योनि है। कर्म इकट्ठे मनुष्य योनि में ही कर रहा है। यदि कोई कुत्ता है तो कुत्ते की योनि भोग योनि है। कुत्ते ने यदि किसी मनुष्य को काट लिया तो उसको पाप नहीं लगेगा, लेकिन यदि मनुष्य ने कुत्ते को डंडा मारा तो उसको उसका भोगना पड़ेगा। तो ये हो गई कर्म योनि, और वो कौन सी है? भोग योनि। अब उन योनियों के अनुसार जैसे कहा कि शरीर प्राप्त करता रहता है, और जो मूर्ख मनुष्य है, जैसे पिछले श्लोक में जो 10वां श्लोक था वो शायद हमने पढ़ लिया था। 10वां श्लोक प्रभु जी, 10वां श्लोक पढ़ लिया। उसमें बताया कि मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, और ना ही वो समझ पाता है कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। अब देखो, यदि एक तरह से सोचा जाए तो मनुष्य क्या सोच रहा है कि मैं भोग रहा हूं चीजों को, मैं कर रहा हूं, पर ऐसा नहीं है। भगवान कह रहे हैं ना कि जो जीव है वो सोच ही नहीं पाता है कि जो कर रहा है वो एक्चुअल में वो सोच रहा है, वो ऐसे कर रहा है कि भोग के अनुसार शरीर धारण कर लिया उसने अलग अलग, उसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है हमें पिछले जन्म पर कुछ याद है ही नहीं, और उसको ये भी समझ में नहीं आता कि वो प्रकृति के गुणों के अधीन रहकर के काम कर रहा है। जैसे भगवान से अर्जुन ने पूछा है 3रे चैप्टर में कि हे कृष्ण, जो मनुष्य जीव है, मनुष्य जीव की कई बार ऐसा होता है कि कुछ काम जब वो करता है तो उसको लगता है कि ये काम गलत है, मुझे नहीं करना है, लेकिन कोई ऐसा फोर्स है जो मुझे काम करने के लिए मजबूर करता है। ऐसा क्या है? तो भगवान ने कहा काम देश क्रोध से रजोगुण समझ, कि जो जीव की इच्छा है, काम मतलब इच्छाएं हैं, काम की इच्छा की वजह से जो रजोगुण है वो इसको इतना हावी हो जाता है कि वो फोर्सली काम करवाती है। जो रजोगुण है वो काम करवाता है। यहां भी वही कहा ना कि जो प्रकृति है, प्रकृति के गुणों के अधीन वो क्या कर रहा है? भोग रहा है। प्रकृति करवा रही है उसके काम, जो भोग की इच्छा कर रही है। और लेकिन उसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित, जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वह ये सब देख सकता है। हम जो जीव है वह बद्ध जीव है, हम देख ही नहीं पाते। एक इंसान को पता है कि यदि वो चोरी करेगा पुलिस पकड़ लेगी तो इनकी गलती होगी तो मुझ में डंडे पड़ेंगे, लेकिन फिर भी वो चोरी करता है। आज हम देखते हैं कोई किसी का मर्डर भी कर देता है, कोई किसी का रेप भी कर देता है। क्या उसको पता नहीं है इसकी सजा मिलेगी? पता है। लेकिन जो उसके पिछले कर्म हैं वो उन कर्म के अनुसार प्रकृति फोर्सली उस काम को करवाती रहती है। तो अब मनुष्य तो क्या सोच रहा है? मैं कर रहा हूं। जैसे आज हम सोचते हैं कि यार ये मैं कर रहा हूं, मैं जो कमा रहा हूं वो मैं कमा रहा हूं। भाई मैं मेहनत करता हूं, सुबह जाता हूं, शाम तक बिल्कुल ऑफिस में रहता हूं और अपना कहते हैं कर्म ही पूजा है, कर्म अच्छी तरीके से करता हूं और तब मुझे सैलरी मिलती है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक तुम्हारे पिछले कर्मा नहीं है तब तक आप कमा भी नहीं सकते, हम कुछ कर भी नहीं सकते। जैसे मैंने ये चीज देखी कि एक बार मैं कॉलेज से आ रहा था, बढ़िया जाता हूँ, कॉलेज आता हूँ, करता हूँ, काफी टाइम हो गया, 2008 की बात है, और रास्ते में आते समय गाड़ी स्लिप की, किसी ने कट मारा, फिसल गए, पैर फिसल गया, पैर लगा, फ्रैक्चर। आप 1.5 महीने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते,
और आपके हाथ में कहाँ है पैसा कमाना, नौकरी करना? नहीं है। लेकिन आज भी इंसान क्या सोच रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, जबकि यह भगवान कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे, भगवान की जो बातें हैं वो गलत नहीं है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पर 11वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं, इसको थोड़ा पढ़ते हैं, मेरे बात दोहराने का प्रयास करेंगे। यतन्तो योग निश्चयनम, यतन्तो योग निश्चयनम, यतन्तो योग निश्चयनम, यतन्तो योग निश्चयनम, पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम्, पश्यन्ति आत्मन्यवस्थितम्, पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम्, पश्यन्ति आत्मन्यवस्थितम्, यतन्तो अपि अकृतात्मानः, यतन्तो अपि आत्मानः, यतन्तो अपि अकृतात्मनो, यतन्तो अपि अकृतात्मनो, यतन्तो अपि अकृतात्मनो, यतन्तो अपि अकृतात्मनो, यतन्तो अपि अकृत आत्मानो, यतन्तो अपि अकृतात्मनो, नैनं पश्यन्ति अचेतसा, नैनं पश्यन्ति चेतसा, नैनं पश्यन्ति अचेतसा, नैनं पश्यन्ति चेतसा, यतन्तो यतन्तो प्राप्त करते हुए, प्राप्त करते हुए, योगिना अध्यात्मवादी योगी, अध्यात्मवादी योगी, च भी एनम इसे पश्यन्ति देख सकते हैं, आत्मनि अपने में अवस्थितम स्थित, यतन्तो प्रयास करते हुए, अपि यद्यपि अकृत आत्मानो आत्म साक्षात्कार से भी नहीं एनम इसे पश्यन्ति देखते हैं, अचेतस अविकसित मनों वाले अज्ञानी। देखिए कितना, जैसे पिछले उसमें भगवान ने क्या कहा, उसमें कह रहे थे कि जो जीव है वो समझ ही नहीं पाता है किस तरीके से दोनों उसे काम करवा रहे हैं, लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित हैं वो देख सकता है। तो अर्जुन के मन में विचार आया कि भाई किसकी ज्ञान से आंखें प्रशिक्षित हैं, कौन देख सकता है कौन नहीं देख सकता है। तो उसी चीज को भगवान यहाँ थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जो जीव देख सकता है, कहते हैं जिसके ज्ञान चक्षु खुले हुए हैं। कोई कह सकता है सामने जो दिख रहा है नहीं, ज्ञान चक्षु मीन्स जिसको आत्म साक्षात्कार हो चुका है, जो ये जान चुका है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, जो ये जान चुका है कि जो हर जीव में देख सकता है, कहते हैं समदर्शना, सभी जीव में उसे वो शरीर नहीं दिख रहा है, वो क्या दिख रही है, आत्मा दिख रही है, चाहे वो कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है। तो जिसको आत्म साक्षात्कार हो चुका है, ऐसे जो योगी जन हैं, ऐसे जो योगी जन हैं वो इस चीज को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो जीव है वो काम कर नहीं रहा है, प्रकृति फोर्सली उससे काम करवा रही है। लेकिन जिनका मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। यदि जिसको आत्म साक्षात्कार नहीं है, वो यदि प्रयत्न भी करने की प्रयास करता है, जैसे आज के टाइम में देखते हैं ना कि साइंटिस्ट कहेंगे सब हम देख सकते हैं कि जीव कैसे चेंज हो रहा है, अंदर से क्या हो रहा है, जीव को नहीं देख सकते, वो इस स्थूल शरीर की क्रियाएं देख सकते हैं, चाहे वो एक्सरे से देख रहे हैं या किसी भी सोनोग्राफी से देख रहे हैं या किसी से देख रहे हैं। लेकिन उस चीज में देखने में भी जो मशीन है वो आत्मा को नहीं पकड़ पाती है, वो सिर्फ ये जो स्थूल चीज है उन्हीं को ही देख पा रही है। तो यहां कह रहे हैं कि जो यदि कोई प्रयत्न भी करता है तो भी नहीं देख सकता। इसका छोटा सा तात्पर्य है, उसको पढ़ते हैं। कह रहे हैं अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पद पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वह ये नहीं देख पाता कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। परिवर्तन कैसे हो रहे हैं जीव में, कि कैसे दिखेगा, कौन से परिवर्तन, वो परिवर्तन नहीं कि जो
भाई सब मशीन लगाई, पेट में सब कुछ हो रहा है, सोनोग्राफी में यहाँ पथरी है, नहीं, वो क्या है, वो है ना कौमारम योगनम जरा, देहिम्नो अस्मिन यथा देहे कौमारम योगनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र मुह्यति, कि जीव कैसे बाल्यावस्था से इसमें गया, जवानी की तरफ जा रहा है, प्रौढ़ अवस्था में जा रहा है, जवानी की तरफ, बुढ़ापे में जा रहा है, और फिर उसी तरीके से जीव उस शरीर को छोड़ करके दूसरे कपड़े बदल लिए। अब मनुष्य जो अभी जो मनुष्य बात कर रहे हैं वो किस चीज को देख रहा है, वो सिर्फ शरीर की क्रिया को देख रहा है, जबकि जो जीव है वो ये शरीर है ही नहीं। यहाँ भगवान क्या कह रहे, देहिनो अस्मिन, देही और देह, सिर्फ जीव जो देख सकते हैं वो देह को ही देख सकते हैं, क्योंकि हमारी आंखें क्या है, ये भी स्थूल है, तो स्थूल चीज को देख सकती हैं, लेकिन जो देही है जो इस चीज को चला रही है उसको देख ही नहीं सकते। इस प्रसंग में योगीना शब्द महत्वपूर्ण है। योगीना, योगी का मतलब क्या है, देखो योगी भी कई तरीके के, जैसे भगवत गीता में भी कहें तो बहुत सारे योगी हैं जिन्होंने लाखों साल तपस्याएं की, तप करते हैं, लेकिन ये योगी कौन है, जो जिनको आत्म साक्षात्कार हो गया है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं जो योगियों के तथाकथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं, आसन करवा लेते हैं, सब प्राणायाम, कपालभाति, वो क्या है, वो शरीर की क्रियाएं करवा देते हैं, और यदि उनका शरीर सुगठित या स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं, उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं है। वे यतंतो अप्रकृत आत्मनो कहलाते हैं। यतंतो अप्रकृत आत्मनो मतलब यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं, लेकिन वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्ति आत्मा के ध्यान को नहीं समझ सकते, केवल वे ही ये सब भी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं। योग पद्धति मतलब भगवान से जुड़ने वाली जो पद्धति है। योग मतलब ये नहीं है कि प्राणायाम हो, और जिन्हें आत्मा, जगत और परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्दों में जो भक्ति योगी हैं वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित हो रहा है। अब भक्ति योगी ऐसा क्यों देख सकता है, प्रश्न ये हो सकता है ना भाई, एक तो है वो योगी जो खुद तपस्या कर रहा है, और एक है भक्ति योगी, तो भक्ति योगी सब चीज देख सकता है, ऐसा क्यों है? मतलब वो अपनी ऐसी जो हमें जो आंखें ऐसी आंखों से भी देख सकता है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो भक्ति योग में होता है वो इस स्थूल शरीर को सब कुछ किसके अर्पित कर देता है, भगवान को। हर चीज भगवान को अर्पित हो गई। अब जब धीरे धीरे जब वो भगवान की पूर्ण तरीके से सेवा में लग जाती है, तो ये जो शरीर स्थूल जिसको अपन बोल रहे हैं वो भी दिव्य शरीर बन जाता है। तभी तो आंखें देख पाती हैं हमारी, जो योगी होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो हर चीज को देख पाते हैं। जैसे हमारे परम गुरुदेव है, तो परम गुरुदेव के बारे में बता रहे थे गुरु जी एक बार कि एक माताजी है, यूएसए में कहाँ थी वो माताजी, डेली सुबह गुरु परम गुरुदेव से दीक्षा हुई उनकी, और डेली घर पे सुबह परम गुरुदेव का जो चित्रपट है उस पर डेली भोग लगाती है, और उनको जो वैष्णव सॉन्ग है ना वो सुनाती है। वो एक उस पे रखती थी, उनको परम गुरुदेव की फोटो रखती थी और एक गिलास जल रखती थी। हाँ। और उसमें फिर वो वैष्णव, उसमें गीत कुछ में से वैष्णव सॉन्ग डेली सुनाती है, और किसी को बताया नहीं कि किसी को नहीं पता है। तो एक बार परम गुरुदेव गए हुए थे वहाँ, तो वहां जाकर तो परम गुरुदेव से भी ऐसी नहीं वो बहुत मिलती करती हो, ऐसा भी नहीं, जैसे होता ना भाई जन्म दीक्षा ले ली और चलो ठीक है, एक श्रद्धा है उनकी। तो परम गुरुदेव जब ये सब चीजें थी वहां प्रचार करने गए, मतलब जो भी लेक्चर हो, तो वहां से वापस आ रहे थे, कहते एयरपोर्ट पर वापस पर आते समय जा रहे हैं, और सभी भक्तगण वहां छोड़ने आए थे, वो माता जी भी आई हुई थी, और माता जी ने ये चीज किसी को बताई भी नहीं। तो गुरुदेव जा रहे हैं, आगे जाकर के रुके और फिर वापस आए, और वापस आकर के माता जी से बोलते हैं कि तुम मुझे नहीं, मैं रोज आता हूँ तुम्हारे भजन सुनने के भजन सुनने,
तुम्हारे भजन सुनने के लिए मैं डेली आता हूँ, और जो तुम जो भजन गाती हो ना बहुत अच्छा। तो वो भी एकदम सुन करके एकदम अचंभित हो गई कि ऐसा कैसे, मैंने तो किसी से बात नहीं की। तो अपन अब इस चीज को समझ सकते हैं कि जो आचार्य वर्ग होते हैं वो दिव्य है, वो ऐसा नहीं है कि, लेकिन कहते ना जो अष्टसिद्धि और 9 निधि है, ये तो एक सिंपल योग भी प्राप्त कर सकता है। ये सारी सिद्धियां आचार्य वर्गों के पास होती हैं। जैसे स्वामी प्रभुपाद जी एक बार एक प्रोग्राम कर रहे थे, तो प्रोग्राम करते करते वो गणेश जी को प्रणाम करने लगे वहां पर। तो वहां पूछते हैं लोग ऐसा क्या, गणेश जी यहाँ पर कीर्तन हो रहा है, गणेश जी आए हुए हैं। तो ये चीजें अपन को नहीं देख सकते, क्योंकि वो जो दिव्यता हो जाती है वो पूर्ण तरीके से सरेंडर है, क्योंकि हम सरेंडरिंग नहीं है। तो जितने हम सरेंडर होंगे उसी के अकॉर्डिंग तो रेसिप्रोकल अपन को मिलेगा। लेकिन अब कोई क्या समझता है कि नहीं ये तो सब चीजें ऐसी गलत है, ऐसा नहीं है। उस चीज की तरफ एक छोटी सी उसमें देखिए, एक इंसान जो वहां मांस खाते थे, अंडे खाते थे, नशा करते थे, सारे गलत काम करते थे, जब वो भगवान का कीर्तन करने लगे, डांस करने लगे, तो वो सब चीजें अपने आप ही छूट गई, अपने आप ही शरीर में ऐसी शुद्धता आने लगी। जब सिर्फ भगवान का नाम लेने से ये सब चीजें छूट सकती हैं, तो जितना और ज्यादा तप होगा तो ये दिव्यता है वो भी आ सकती है। सरेंडर होने पर वो चीज भी हो सकती है, पर वो कब होगी जब सरेंडर होगा। तो जो यहाँ यही बता रहे हैं कि जो योगी जन होते हैं वो ये सब चीजें देख सकते हैं। तो ये हमें योगी जन और ये तो जो आचार्य वर्गों की उनकी बात हो रही है, लेकिन अभी अपन वो तो नहीं है, लेकिन हमें धीरे धीरे अपना प्रयास करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। ये जो पुरुषोत्तम मास है, भगवान ने अलग से एक महीना जो 3 साल में एक बार आ रहा है, अलग से ऐसे दिया है कि जिसमें अपन ज्यादा से ज्यादा कुछ भजन करें, कुछ भगवान की कीर्तन करें, कथा सुने। तो जिससे अपन कहना कि एक बार हमने ये एडमिशन ले लिया है तो हो सकता है कि जो जन्म मृत्यु जरा जाती है उससे छुटकारा भी ले जाए। तो इतना ही कह करके मैं पानी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। कोई भी आप कीर्तन करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा यथायोग्य प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री गुरुदेव जी की जय। सभी भक्तों की जय। नमो विष्णुपदाय
Hare
करके